साथ ही मैं समाज सेविका भी हूँ। 2020 की अगर बात किया जाए तो 2020 बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए, और हम लोग नहीं चाहते हैं 21 हमारा 2020 की तरह बीते, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग जो सोचे थे वो 2020 में नहीं कर पाए हैं, और एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब रहा। नए वर्ष का बस यही मैं संकल्प ली हूँ, या फिर लोगों को लेना भी चाहिए कि अपने करियर को देखें, अब सीरियसनेस हो आप में, और सबसे बड़ी बात है कि मंथ का कम से कम 1 या 2 दिन समाज सेवा में लगाया जाए। वो लोग स्टूडेंट हो या कोई जॉब में हो या किसी भी चीज़ में, समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। और कोविड का सिचुएशन देखने के बाद तो समाज सेवा और भी ज़रूरी हो गया है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि टाइम हर कोई दे, जैसे हम लोग दिया करते हैं एज ए स्टूडेंट, हर कोई को देना चाहिए। और 21 का यही मेरा रिजोल्यूशन रहेगा कि मैं सबको खुश रख पाऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो करियर है उसको उस पर थोड़ा सा मतलब फोकस रहे हमारा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर होगा, और सेकंड मेरे देश के लोग। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है मतलब पॉलिटिक्स में, तो मैं उस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि 2020 में बहुत से ऐसे काम है जो आपका अधूरा रह गया, तो वो क्या 21 में पूरा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, मुझे भरोसा है कि 2020 में जो चीज़ मैंने सोचा था उस तरीके से मैं नहीं कर पाई, 21 में मैं मुझे कंफर्म पता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मतलब लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ा काबू में है, तो मुझे विश्वास है कि होना चाहिए। तो आज कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? हम लोगों ने जू आना, देखिए जू हम लोग आना इसलिए चूज़ किए। जू कोई बहुत फेमस जगह नहीं है, लेकिन हाँ जू इसलिए हम लोग आए कि यहाँ पे इक्वलिटी दिख रहा है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और यहाँ पे सारे एज के लोग हैं। तो एक मतलब फ्री महसूस हो रहा है यहाँ पे, कोई आपको पहचान नहीं रहा है। यहाँ पे आप एक अनजान हो, एक फ्रीडम यहाँ पे मिली हुई है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड लोग के साथ मस्ती कर सकते हैं, उनकी बातें शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने सुख दुख भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पटना का जू आना। हर कोई को आना चाहिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ये आप किस तरह से आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं? साल का अंतिम दिन है। प्रिया वर्मा है, मैं जेडी वुमेंस कॉलेज से MBA कर रही हूँ। आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमेशा फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम फिक्स होता है कहीं जाने का, बट हम लोग जा नहीं पाते। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया। कोविड में पूरा 1 साल हम लोग का वेस्ट हो गया। कैरियर को भी देखें तो मेरा 1 साल, मेरा सेशन 2018 to 20 था MBA का, बट अब कल से 21 स्टार्ट हो रहा है, और मेरा MBA अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2020 बहुत रोस्ट रहा है हम लोग के लिए, कैरियर को लेकर भी और बहुत कुछ को लेकर भी। इसमें ऐसा लगेगा जैसे इन फ्यूचर कि 2020 हमारे लाइफ में आया ही नहीं है। और यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लगभग 1 साल के बाद हम लोग फ्रेंड्स के साथ ऐसा आउटिंग कर रहे हैं, इतने ग्रुप में घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। कोविड के गाइडलाइंस का फॉलो भी तो कर रहे हैं, बट थोड़ा फ्री है। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद है कि 2021 में कोविड को लेकर ऐसा ना हो जैसा कि 2020 में हुआ है, और हम लोग धीरे धीरे वापस अपने ट्रैक पे आ जाए। और जिन लोगों को कैरियर में आगे बढ़ना है वो लोग अपने कैरियर पे ध्यान दें, और जिन लोगों को बिजनेस पर्पस से आगे बढ़ना है वो लोग अपने बिजनेस पे ध्यान दें। सब लोग अपने अपने लाइन पकड़ ले अच्छे से। हम लोग सबसे पहले तो 2020 की बात करेंगे, और 2020 हम लोग के लिए बहुत ही संकट भरा रहा है। इसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ देखने मिले हमें घर में बंद रह के। हमें खासकर उन लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आर्थिक स्थिति पूरे देश की बिगड़ गई। वो घर में रह के बहुत कुछ पता चला हमें। कोरोना एक ऐसी बीमारी, महामारी फैल चुकी है पूरे देश में, जिसके लिए पूरे साल मतलब कोरोना ने ले लिया। इस पूरे काम को करने के लिए हम लोग को अब 2021 एक नए साल में हम लोग जा रहे हैं, तो एक नया साल हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी कोरोना ने ले लिया, इस महामारी ने, तो हम चाहेंगे यही कि इस नए साल में जो भी हम लोग 2020 में हम लोगों ने सोचा था वो सारे काम करें। इस 2020 ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे हम लोग पिंजरे में बंद है। तो हमें आज हम लोग यहाँ जू में आके एक वो पिंजरे और खुलापन का एहसास हुआ, और हम लोगों ने मैंने ये भी महसूस किया कि यहाँ के बीच रह के भी तो आपने बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा। फैमिली को भी समय नहीं दे पाते हम लोग, और इससे हम लोग को फैमिली के साथ बहुत टाइम मिला। हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसके साथ साथ हमारे देश में जो भी एक समाज पे और एक आर्थिक और एक फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। हम लोग का एक यही पर्पस है। हमें पूरे यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग आए। जो भी आपने कोविड से सीखा, इतना तो ज़रूर सीखा होगा, इंसानियत तो आपने ज़रूर सीखा होगा। तो वो उस इंसानियत के नाते आप आएँ, समाज में घुसे और समाज में क्या स्थिति बिगड़ी हुई है उसको सुधारने की कोशिश करें। और नए साल का मेरा रिजोल्यूशन यही है कि बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशी और ख़ासकर समय
जो लोगों के पास नहीं होता है, अपने पूरे कार्यकाल ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास किसी के लिए समय नहीं होता है, तो फैमिली प्लस सोसाइटी को भी समय देना चाहिए। और इस साल के अंत में हम लोगों ने बहुत कुछ कोशिश किया है, समाज से हम लोगों ने बहुत जुड़ाव रखा है। नए साल में हम लोग चाहते हैं कि और भी नई चीज़ों के साथ हम लोग समाज के साथ जुड़े। सो आप सभी को नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आगे कर सकते हैं। और क्या नए साल के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप आम जनता पब्लिक को? मेरा नाम सिमरन सलोनी है। मैं जेडी वुमेंस की कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं अभी ये संदेश देना चाहती हूँ 2021 में कि सब लोग मिलजुल के रहें। जैसे कि हम लोग सारे रिलेटिव से सारे मिल नहीं पाए हैं, जैसे कि काफ़ी बहुत ही तकलीफ भरा संकट, मतलब हम लोग किसी से मिल नहीं पाए क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। और जो बेरोज़गार हुए हैं तो उनको चाहेंगे कि किसी तरह बस वो लोग रोज़गार कर सकें। और बस यही। बोलिए दीदी, बोलिए। मैं अपना परिचय देती हूँ पहले। मेरा नाम नेहा चौबे हुआ और मैं जेडी वुमेंस कॉलेज की उपाध्यक्ष हूँ। और बात करते हैं 2020 की। सबने कहा बहुत ही बुरा साल गया। हाँ ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस ये बहुत गंदा साल रहा हमारा, लेकिन इसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बात कि फैमिली को टाइम बिल्कुल भी नहीं देते थे हम लोग। सुबह निकले पूरा दिन कॉलेज, उसके बाद का टाइम बचा तो कोचिंग, फ्रेंड लोग के साथ इधर उधर, तो टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा रहा। कुकिंग, डांसिंग, जो जिनको और एक्स्ट्रा चीज़ में मन लगता था वो नहीं कर पाते थे पढ़ाई की वजह से। हाँ, लेकिन ये साल ऐसा रहा ना कि पूरे खाना बनाना तो सीख ही गए। हाँ, और कुछ आए या ना आए, खाना बनाना तो आ गया। खास करके मुझे रोटी नहीं बनानी आती थी, मैं बना लेती हूँ। तो ये साल बुरा तो गया लेकिन उतना ही अच्छा भी रहा। अगर पॉजिटिव वे में लेके देखें तो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए ये साल। और हाँ ठीक है, चलो। मैं भी जेडी वुमेंस कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कोरोना वायरस क्या है ना कि एक फैमिली मेम्बर को अच्छे से जानने का मौका दिया। ऐसा नहीं कि ये बहुत ख़राबी चीज़ें की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में एक अपने फैमिली के साथ जो लोग बाहर थे, कहीं विदेश थे, कितने लोग अपने घर से दूर हॉस्टल्स में रह रहे थे, कोरोना वायरस उन लोगों को नज़दीक लाया और एक प्रेरणादायक इसको साल कह सकते हैं। भले लोगों को आज ये लग रहा है कि समय बहुत व्यतीत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अगर सोचा जाए तो कोरोना वायरस एक महामारी नहीं, ये फैमिली के साथ बिताने वाला एक क्वालिटी टाइम दिया हमें। जैसे कि हमें कॉलेज से टाइम नहीं मिलता था अपने मम्मी पापा के पास बैठने का, दादा दादी से मिलने का, नाना नानी से मिलने का। नाना नानी, दादा दादी, मतलब घर के वो सारे फैमिली मेम्बर्स हम एकजुट होकर मिले, अच्छा लगा। जो दोस्त हमारे कहीं दूर चले गए थे उनसे बातें हुई, कुछ खाने बनाना, डांस, एवरीथिंग हम लोगों ने सीखा। और हमें नहीं लगता या मुझे नहीं लगता कि ये जो कोरोना वायरस था एक बीमारी था, ये एक महामारी लोग अपनी जान से कह रहे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये टाइम जो लोगों को पास, जिसके पास नहीं था, जिन्हें भगवान से बहुत शिकायतें थी, वो शिकायतें 2020 में पूरी हो गई। और हाँ, शायद उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें हम लोगों ने सोचा नहीं था। बहुत लोग चले गए, बहुत सारे, मतलब क्या उसको बोला जा सकते हैं, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें गई जो नहीं जानी चाहिए थे, लेकिन बहुत क्वालिटी टाइम मिला। और हम 2020 का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें फैमिली से मिलाया, हमें जिनसे नहीं मिलना था वो भी हमें मिले। और इस क्वालिटी टाइम को हम बहुत इन्जॉय किए और 2020 को ही मिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर। एंड थैंक यू प्रेस, जो आप लोगों ने हमें चिड़ियाघर में भी ढूंढा और हमारे लिए इतना क्वालिटी टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच। मैं प्रीति कुमारी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि सब बोल रहे 2020 ख़राब गया, तो हाँ मानते पढ़ाई थोड़ी सी छूट गई, लेकिन एक पॉजिटिव ये भी था कि हम लोग को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत चीज़ नए नए सीखे, मतलब साथ में बैठकर टीवी देखना, खाना, जो बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग नहीं कर पाते थे। और जहाँ तक 2021 की बात है, तो इसमें हम चाहते हैं कि हम अपने स्टडी पे ध्यान दें ताकि हम नीट क्वालिफाई करके अच्छे डॉक्टर बन सकें। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।
ये माय नेम इज़ कंचन कुमारी, मैं JDU की स्टूडेंट हूँ और आज साल का आखिरी दिन है और हम लोग चाहते हैं कि आखिरी दिन एटलीस्ट अंत भला तो सब भला कहा जाता है। तो हम लोग ये सारी महामारी में ये सब चीज़ से तंग आकर के यहाँ पे आकर के खुला महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छा साल बीते ताकि न्यू ईयर का वेलकम भी हम लोग अच्छे से कर सकें और इसके लिए थैंक यू। ये 2020 हम लोग के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसमें बहुत तरह का कोरोना आ गया और कोरोना के बहुत लोगों को जो मतलब मिडिल क्लास थे, हाई फाई लोग थे, वो सब के लिए कोरोना बहुत ही मतलब बेकार रहा। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे और 21 में हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि 21 हम लोग का बहुत अच्छा रहे। जो हम लोग 20 में जो भी गलतियाँ हुई पर्सनली अगर किसी को हर्ट किए होंगे तो वो लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग चेंज हो जाएंगे कि इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। सोनी दी प्लानिंग की थी कि हम लोग ना सब मिलते हैं, बहुत टाइम बाद हम लोग इस कोरोना में आज 31 को मिल रहे हैं और क्या और बहुत मस्ती की और सोनी दी ना बहुत सारा खाने का सामान लाई थी और सारा खुद ही अकेले खा गई, हम लोग को कुछ नहीं दी है, बस थोड़ा थोड़ा शेयर की और बाकी सारा कुछ खुद खाई है। बस और हमको बहुत अच्छा लगा और चैनल के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हम लोग कोरोना में आए हैं बट हम लोग मास्क का भी यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र भी यूज़ किए हैं, सेफ्टी के साथ आए हैं, सेफ्टी के साथ घर जाएंगे और और न्यू ईयर के लिए सबको हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे।